क्या हुआ है डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 8 में पॉइंटएक्टर का सेल चेंज किया जाता है और अब वो खड़ा है बहुत सारे लोगों के सामने, जहां आगे बक हेदर को इनविटेशन देने आता है विल्सन फिस्क की किसी पार्टी का। वहां मैट को एहसास होता है कि विल्सन फिस्क क्या हेदर का क्लाइंट है और वो उससे पूछने की कोशिश करता है, पर वो कहती है कि वो कॉन्फिडेंशियल है और वो बता नहीं सकता। मैट हेदर को समझाता है कि विल्सन फिस्क उसका यूज कर रहा है, पर हेदर इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं रहती। विल्सन फिस्क और वेनेसा नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ एडम के सामने है। फिस्क वेनेसा को 2 ऑप्शन देता है, या तो वो उसे खोल दे या तो उसे गोली मार दे, और वेनेसा उसे गोली मार देती है। जब मैट काम पे पहुंचता है तो वहाँ क्रिस्टीन बताती है कि उन्हें नया क्लाइंट मिला है और पॉइंटएक्टर का सेल चेंज किया गया है और उसने तुम्हें बुलाया है। वो चाहता है कि तुम उसके अटर्नी बनो। जहाँ आगे विल्सन फिस्क डैनियल को कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का मेयर बना देता है, जिससे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ मैट बात कर रहा होता है अपने नए क्लाइंट से और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे पता चल जाता है कि वो सामने वाला झूठ बोल रहा है और इसीलिए वो केस लेने से मना कर देता है। आगे मैट उस बार में पहुंच जाता है जहाँ पे लास्ट टाइम उसने फॉगी के साथ ड्रिंक किया था। वहीं चेरी पहुंच जाता है। फिर उसे याद आता है कि उस रात फॉगी सेलिब्रेट करने आया था क्योंकि उसे भरोसा था कि वो जीत गया है, इसलिए वो जेल पहुंच जाता है। पॉइंटएक्टर से मिलने किसी ने उसे ऑर्डर दिया था फॉगी को मारने के लिए। पॉइंटएक्टर इस बात को बताने से मना कर देता है, पर हमारे मैट अपना बदला निकाल लेते हैं और उसका खोपड़ा पटक देते हैं सीधा टेबल पे। जहाँ पार्टी के दौरान डैनी आता है बेबी यूरिक के पास और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा प्रमोशन हो गया और अब मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का मेयर बन चुका हूँ। बेबी यूरिक कहती है कि कांग्रेचुलेशन। आगे पॉइंटएक्टर की चोटों पे डॉक्टर स्टेजिस लगाता है। उसके बाद पॉइंटएक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबको गिरा देता है और पुलिस वाली गाड़ी में बैठ के उस जगह से निकल जाता है। जहाँ पार्टी में हैदर मैट को देख के हैरान हो जाती है। कहते हैं कि तुम तो आने वाले नहीं थे। कहता है कि तुम विल्सन फिस्क से दूर रहना। पर हैदर और मैट की इंटेंस बातों के बाद मैट बढ़ने लगता है विल्सन फिस्क की तरफ, लेकिन वेनेसा पहुंच जाती है विल्सन फिस्क के पास और डांस शुरू हो जाता है। पर जब मैट पार्टी में पहुंचा था तो वो सुन रहा था कि जैक से बात कर रहा है विल्सन फिस्क अपने पोर्ट वाले काम के लिए, और फिर बताता है कि जैक वो विजिलेंटी है जिसको लोग स्वॉर्ड्समैन कहते हैं, और अगर जैक विजिलेंटी वाला काम करता रहा तो जो विल्सन फिस्क ने टास्क फोर्स बनाई है वो जैक के लिए अच्छी नहीं होगी। जैक उसे एक धमकी की तरह लेता है और उस जगह चला जाता है। जहाँ दूसरी तरफ बेबी यूरिक चीफ गालो से बात करती है, जहाँ चीफ गालो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि जो तुम्हारे अंकल थे उनके केस में मेन सस्पेक्ट विल्सन फिस्क ही था। बेबी यूरिक कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ। तो कहते हैं कि तुम बिग कैसे गई। वो कहते हैं कि कुछ चीजें उन्हें करनी पड़ती है, पर अगर उनके पास कोई अंदर की जानकारी है तो वो उसे दे सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें सिर्फ अपने नाम से पोस्ट नहीं करती। और वो चीफ गालो को अपना कार्ड देती है। कहती है कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो इस ईमेल पे ईमेल कीजिएगा। डांस करते करते बक विल्सन फिस्क को बताता है कि पॉइंटएक्टर जेल से भाग चुका है, और ये सुन के वेनेसा थोड़ा परेशान हो जाती है और वो विल्सन फिस्क को कुछ बताने की कोशिश करती है। जहाँ मैट समझ जाता है और फिर दोनों अपने पार्टनर चेंज कर लेते हैं। जहाँ मैट हड़काता है वेनेसा को कि तुमने विल्सन फिस्क को नहीं बताया ना कि तुमने फॉगी को मारने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि उस टाइम तुम सारी चीजों को संभाल रही थी। वेनेसा भी मैट को धमकाते हुए कहती है कि क्या हैदर को पता है कि तुम विजिलेंटी हो। जहाँ पॉइंटएक्टर अपनी पावर का यूज करता है और बंदूक तान देता है। जहाँ विल्सन फिस्क को बचाने के लिए मैट कूद जाता है उसके आगे और गोली पार कर जाती है उसके सीने को, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।